अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, हमारे पास पार्ट सेकंड है। आज हम आपके पास लेके आए हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में थ्योरम 6.1 मैंने कराई थी, लेकिन पार्ट सेकंड में दोबारा करा रहा हूँ। उसमें एक डी और ई में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने सोचा कि डिलीट ना करके पार्ट सेकंड में इस थ्योरम को दोबारा करा दूँ। तो प्लीज़ जिसने थ्योरम 6.1 देखी है, समझ में ना आया हो, तो थ्योरम 6.1 पार्ट सेकंड में ज़रूर देखना। तो ये इसका नाम है बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं इसको हम थेल्स थ्योरम। तो किसी भी नाम से आ सकती है आपके बीपीटी या थेल्स थ्योरम से। तो क्या है इसमें थ्योरम 6.1 पे, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC। तो क्या है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये D हो गया हमारे पास पॉइंट, ये E हो गया। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बट DE हमारे पास पैरेलल होगी BC की। इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट टू पॉइंट, तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या बोलता है कि द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब क्या होगा कि AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इसने थेल्स थ्योरम में बोला गया है। AE या क्या बोला गया कि ये तो है DE पैरेलल BC के तो है, तो यदि पैरेलल है तो ये होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब हम बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम में अभी क्या बताया था आपको कि एक ट्रायंगल है, मतलब इफ वन साइड, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ABC हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ABC हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC। ठीक है, इफ वन लाइन इज पैरेलल टू BC के एक लाइन पैरेलल है DE BC के पैरेलल है। तो क्या होगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो क्या हुआ, गिवन क्या है हमारे पास बीपीटी थ्योरम में, गिवन है DE पैरेलल टू BC। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव भी करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले AC के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट D से। तो पॉइंट D से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका नाम रख दिया M। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, M। अगेन अब E पॉइंट से AB के लिए लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे दिया हमने N। ठीक है, हमारे पास AB के लिए परपेंडिकुलर है EN और AC के लिए परपेंडिकुलर है DM। तो अब क्या करते हैं, B को ज्वाइन करो E से एंड D को ज्वाइन करो C से। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, हमने कंस्ट्रक्शन करी है, क्या करी है कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, और EN परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने करा है। और DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और क्या करा हमने, DE को ज्वाइन कर दिया और DC को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ज्वाइन BE एंड DC। BE को और DC को ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है ना, ज्वाइन पॉइंट BE एंड DC। तो अब क्या करते हैं, अब हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ। तो आपको सबको पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब इस बेस पे हम एरिया निकालेंगे ADE का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, तो हमारे पास ADE का ट्रायंगल, तो बेस भी चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
तो सबसे पहले तो हाफ, और बेस क्या होगा हमारे पास, बेस हम देख लेते हैं। यदि हम ए डी को बेस लेते हैं, देखो मैं आपको ये ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। हमने क्या ले लिया, ए डी तो ले लिया बेस, तो हाइट क्या होगी हमारे पास, यदि हम ए डी बेस ले लेते हैं तो हाइट होगी एन, और ये पॉइंट हो गया ई, तो ए एन हमारे पास हाइट होगी। तो हमने क्या ले लिया, हाफ, बेस क्या है हमारे पास ए डी, और हाइट क्या होगी ई एन। उसके बाद चलते हैं, यदि हम ट्रायंगल का बेस ले ए ई, ट्रायंगल का बेस ले लिया हमने ए ई ये, तो हाइट क्या होगी हमारे पास डी एम। यही तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, जो परपेंडिकुलर होते हैं वही हाइट होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होती है हमारे पास, ठीक है। तो ई एन, इसमें तो हाइट है हमारे पास ई एन, और इसमें हाइट है डी एम। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें, ए डी ई का अगेन एरिया निकालते हैं। क्या होगा भाई, हाफ, बेस क्या होगा हमारे पास ए ई, हाइट क्या होगी हमारे पास डी एम। तो हमने ए डी ई का दो तरीके से एरिया निकाल लिया, ठीक है, समझ में आया सबको। हमने इसका एरिया दो तरीके से निकाल लिया, तो हाफ ए ई मल्टीप्लाई बाय डी एम, तो हमारे पास बेस है ए ई और परपेंडिकुलर है डी एम, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आया सबके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हो रहा है अभी, उनका भी एरिया निकालना है। तो हमारे पास अब हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेके चलते हैं, डी ई सी, ध्यान से देखो डी बी ई, हम ट्रायंगल लेके चलते हैं डी बी ई। अब डी बी ई को हमने इस तरीके से रखते हैं, देखो डी पॉइंट ये रहा, डी बी, और ई पॉइंट कैसे जाएगा, देखो ऐसे है ये ट्रायंगल, तो हमारे पास ई पॉइंट ये रहा, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है हमें, एरिया ऑफ डी बी ई बताना है। तो एरिया ऑफ डी बी ई, तो इसकी जो हाइट होगी वो कहाँ से निकलेगी, तो वो इस पॉइंट से निकलेगी। ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो हाईएस्ट पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पर, तो बेस ये है, तो बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये क्या बना, देखो यदि मैं आपको उठा के, देखो ये मैंने आपको इस तरह रख दिया डी बी, और जो डी बी इस तरह रख दिया, तो इसका जो ये वाला सिरा ये है ई, और ई से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था वो कहाँ गया था एन, ये बेस है ना हमारा, ये वाला बेस ए ऐसे आएगा ये, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था वो एन है, ये एन, तो ये क्या हो गया हमारे पास एन। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, या ए डी बी नहीं, डी बी ई, तो ये ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, तो डी बी ई का एरिया क्या होगा भाई बताओ, हाफ, बेस क्या है हमारे पास, इसमें बेस है हमारे पास डी बी, और हाइट क्या है, देखो हाइट क्या बताया था, तो बेस के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो बेस यहाँ ये जाएगा हमारा, बेस ये जाएगा ए तक, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर कहाँ है, ई पॉइंट से, ये रहा, ई पॉइंट से परपेंडिकुलर एन है, तो क्या हो गया हमारे पास ई एन। सेम हमें दूसरा ट्रायंगल लेके चलना है अब, तो इसको बोलते हैं थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ट्रायंगल लेंगे डी ई सी, डी ई सी का बेस ये लेंगे, तो डी ई सी को भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। तो देखो ये बना दिया हमने आपके लिए डी, ठीक है, तो हमारे पास ई सी तो ये पॉइंट हो गया सी, और ई ये पॉइंट है डी। अब हमारे पास देखो सीधा सीधा दिख रहा है, बेस तो ये रहा, अब बेस को हम यदि आगे बढ़ाए थोड़ा सा तो पॉइंट बन जाएगा ए, ठीक है, और डी पॉइंट से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था तो क्या बना था वो, इसका नाम था एम, तो बेस तो इसका सी ई हो गया,
भाई सी ई यहाँ से यहाँ तक तो बेस हो गया और ये डी एम परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है हमारे पास, सी ई, तो हाइट क्या हो गया हमारे पास, डी एम। फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, सबके समझ में आया था ना, आई होप समझ में आया होगा। तो यहां तक नोट करिए, वीडियो को पॉज करें प्लीज, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो नोट करते रहना है सभी स्टूडेंट्स को, जो भी लिखा गया उसे वीडियो पॉज करो, नोट करो। तो जो हमारे पास जो 4 इक्वेशन बन के आई थी ट्रायंगल्स के एरिया की, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब हमें क्या करना है, देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको तो थर्ड से डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड। हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड कर दिया किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE से। तो क्या होगा, ये तो है हाफ, बेस कितना है इसका AD मल्टीप्लाई बाई EN अपॉन, ये क्या है हमारे पास, हाफ AE मल्टीप्लाई बाई EN। तो इससे ये कैंसिल, EN से ये EN कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या बना, AD अपॉन AE। सॉरी हमें DB, ये DB है भाई, सॉरी ये DB है, ये हमारे पास है DB। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, DB बचेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो हमारे पास ये बचा, इसको बोलते हैं फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमारे पास भाई, अब क्या करना, सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फोर्थ। तो सेम, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, हाफ AE अपॉन DM, सॉरी AE मल्टीप्लाई बाय DM, फिर उसके बाद है हाफ CE मल्टीप्लाई बाई DM, ये है हमारे पास। तो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, AE बचा और CE बोल दो या इसको EC बोल दो। तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, AE अपॉन EC। ठीक है, हमारे पास ये बन गई सिक्स्थ इक्वेशन। देखो अब हमें AD
अपॉन डी बी ये आ गया, ए ई अपॉन ई सी ये आ गया। तो इन दोनों को अब हमें इक्वल दिखाना है। देखो ए डी ई के इक्वल है। अब हमें डी बी ई और डी ई सी को किस तरीके से इक्वल दिखा सकते हैं। देखो 9th में एक टॉपिक है, यदि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और हम सेम बेस पर दो ट्रायंगल बना दे, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ये जो ए बी सी बना हमारे पास और ये डी बना, तो ए बी सी का एरिया इक्वल होगा डी बी सी के। ये हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, हमारे पास एक थ्योरम थी ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। जब ये बिटवीन सेम बेस, भाई बेस सेम हो गया और देखो ये पैरेलल है तो बिटवीन सेम पैरेलल, तो क्या बोल सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। समझ में आया सबके। तो ये होगा हमारे पास। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, जो इक्वेशन 5th है और इक्वेशन 6th है वो इक्वल होंगे हमारे पास। इक्वेशन 5th है और इक्वेशन 6th है वो इक्वल होगी, ठीक है ना। इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th हमारे पास इक्वल होगी। तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 5th एंड 6th, तो क्या दिखा सकते हैं फ्रॉम 5th एंड 6th, ए डी अपॉन डी बी। भाई ए डी 5th हमने क्या बोला, डी बी फ्रॉम 5th एंड 6th क्या हो गया हमारे पास, हम पहले दिखाएंगे कि क्या हो गया हमारे पास, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू किसके होगा, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्यों होगा भाई इक्वल, देखो ये दोनों तो इक्वल ही है और ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया, डी बी एंड डी सी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो क्या होगा हमारे पास यहां से, इट इंप्लाइज दैट कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस, इससे नेक्स्ट लाइन होगी हैंस प्रूव्ड। आशा करता हूं सबके समझ में आया होगा, आई होप सबके समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखना है, बैक करके देखना है, नोट करनी है थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी बीपीटी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है 6.2। अब हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अभी हमने पढ़ी थी, उसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स 6.2 थ्योरम। कन्वर्स का मतलब है, हमें दिया गया था कि डीई पैरेलल है ईसी के, तो प्रूव करना था हमें दिया हुआ था डीई पैरेलल टू ईसी के, तो प्रूव करा था हमने क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन सॉरी ए ई अपॉन ई सी, ये हमने प्रूव करा था। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है और प्रूव ये करना है। तो गिवन डी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और प्रूव करना है डी पैरेलल टू ई सी, ये प्रूव करना है। तो क्या गिवन है हमें, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, डी ई डिवाइड्स टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, तो ए डी अपॉन डी बी हमें गिवन हो गया इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो ये लाइन है डी ई, ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ये हमें प्रूव करना है अब, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक हमारे पास ट्रायंगल है, डी ई लाइन बनाई, मतलब डी ई
ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है। पैरेलल प्रूव करना है डी ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है नहीं हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई हमारे पास पैरेलल है बी सी के। तो क्या करा हमने कंस्ट्रक्शन करा कि डी ई, इस बी सी के लिए एक डी ई डैश पैरेलल ड्रॉ कर लिया अपनी मर्जी से, ये इसके पैरेलल है, हम ये सपोज करके चलिए हमने ड्रॉ कर लिया। तो डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, बट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो ड्रा ए लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अब जब ये लाइन पैरेलल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। भाई अभी पढ़ा था ना बीपीटी में, यदि दो किसी ट्रायंगल की ये दो लाइन से बेस के साथ पैरेलल है तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अब हमने यहाँ लगा ली बीपीटी थ्योरम, इस लाइन बेस के ये पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज ये पैरेलल है डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो क्या हो गया हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई सी, ई डैश सी बाई बीपीटी थ्योरम। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और हमारे पास गिवन क्या है भाई, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी गिवन है। तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें मिला क्या, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बट ये तो हमें प्रूव नहीं करना था, अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव तो करना कि डी ई पैरेलल टू ई सी। तो क्या करते हैं देखो, अब हम क्या लेते हैं कि इसमें ऐड कर लो दोनों तरफ, एडिंग वन ऑन बोथ साइड। सपोज करो हमारे पास 3 है और ये भी 3 है, भाई इक्वल है, और इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया। इक्वल ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, यूक्लिड ज्योमेट्री 9th क्लास में, कि इक्वल में इक्वल ऐड कर दो। भाई हमने किसी भी, ये इक्वल है 3 और 3, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये इक्वल होंगे ना, जब भी 4 होंगे इक्वल है और इक्वल ही ऐड कर दिया तो क्या हो गया, इक्वल ही रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। तो क्या बनेगा, एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से क्या आता है, देखो हमारे पास ए ई डैश और ई डैश सी, ए ई डैश और ई डैश सी क्या बना हमारे पास, ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी क्या बना हमारे पास, ये भी ए सी बना, तो अपॉन ई सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है भाई, देखो हमने यहां से देखो भाई ये इसके इक्वल है ना, ई डैश सी और ई सी के, जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो ई डैश सी है वो ई सी के इक्वल है, तो इट इंप्लाइज दैट, देखो ई से ए सी तो सेम है और ये इसके इक्वल है। हमारे पास दिख रहा है कि ए सी तो ए सी आई गया, दोनों तरफ ए सी आ गया, ई डैश सी और ई डैश सी इज ई सी, तो इससे मिलता है हमें ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनेगी, ये थर्ड से बोलते हैं, फ्रॉम थर्ड वी गेट, क्या मिला हमें थर्ड से, कि ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। तो ये जो हमने पॉइंट लिया था ई डैश और ये ई, ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये सेम पॉइंट है। तो हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे कि फॉर दिस
देखो भाई, हमारे पास क्या यहां से क्या मिला, हमें मिला कि ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी के फ्रॉम थर्ड। भाई ए सी इक्वल है ए सी के और ये पूरा इक्वल है पूरे के, तो ई डैश सी ई सी के इक्वल हुआ ना। तो ई डैश सी ई सी के इक्वल हुआ तो मतलब ये दोनों पॉइंट हमारा सेम है, ये अलग नहीं है। तो फॉर दिस टू हैपन यू कैन सी दैट ई जो ई है एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर आते हैं। तो सो दिस प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। भाई जब ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं और हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी, तो पैरेलल ड्रॉ करी थी, क्या आया था हमारे पास, यदि हम पैरेलल ड्रॉ करते हमने क्या करा था कि डी ई डैश पैरेलल करा था किसके, बी सी के। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई डैश सी अपॉन ई सी, सॉरी ई डैश सी बाई बीपीटी। तो हमने बता दिया कि जो ये पॉइंट है ई डैश और ई सी, ई डैश जो ई डैश है, ई डैश सी और ई सी ये इक्वल है, मतलब जो ई डैश और ई है वो एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं। यदि ई डैश की जगह से हम ई हटा दें और ये भी हटा दें तो ये हो गया प्रूफ बस, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया तो ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमें ये नहीं लिखना, बस हमें इससे डायरेक्ट केवल यही लिख देना कि हमें ये इक्वल हैं और हमने पैरेलल लेट करके चले थे, पैरेलल है इसके, और जब ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये ही है वो पॉइंट, डी ई पैरेलल है बीसी के। तो यहां से हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप सबके समझ में आया होगा। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।